अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आप कर्म योग और सांख्य योग को श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे इस घोर हिंसात्मक कर्म की ओर क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। यहाँ अर्जुन योद्धा ही नहीं, एक क्षत्रिय भी हैं और क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना होता है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म की रक्षा करनी होती है। इसी वजह से उन्होंने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण को ये कहा था कि वो सेनाओं के मध्य में ले जाके अपने रथ को खड़ा कर दें, ताकि वह देख सकें कि उन्हें किनके साथ युद्ध करना है। लेकिन जब वो अपने सामने अपने सगे संबंधियों, भाई भतीजों, चाचा लोगों को देखते हैं, पूज्य गुरुजनों को देखते हैं, तो अर्जुन के मन में संशय आ जाता है कि यदि वो इन भाई बंधुओं को मारते हैं तो उन्हें पाप लगेगा और नरक भोगना होगा। इसीलिए वो श्री कृष्ण से इस बारे में पूछते हैं कि जब वह सब कुछ जानते हैं तो फिर वो उन्हें इस युद्ध के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप अपने मिले जुले यानी मिश्रित वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित न करें। आप एक बात निश्चित रूप से कहें जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। अर्जुन एक श्रेष्ठ योद्धा हैं और अपने उत्तम कर्मों की वजह से संसार में पहले ही सफलता और विख्याति प्राप्त कर चुके हैं। अब उनका लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। इसीलिए अर्जुन श्री कृष्ण से पहले भी दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में यह पूछ चुके हैं कि वह उनके शिष्य हैं, शरणागत हैं और वही उनको मार्ग दिखाएं। वह यह कहना चाहते हैं कि मेरा कल्याण ज्ञान योग में है या कर्म योग में, यह श्री कृष्ण मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की आध्यात्मिक निष्ठाएं हैं। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग में और कर्म योगियों की निष्ठा कर्म योग में होती है। संसार में ज्ञान और कर्म की निष्ठा वाले ही नहीं, परंतु भक्ति निष्ठा वाले लोग भी हैं। यहाँ ज्ञान और कर्म का प्रसंग है, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न ज्ञान योग और कर्म योग से संबंधित है। अतः भगवान इन दोनों योगों की निष्ठा के बारे में बता रहे हैं। भक्ति तथा श्रद्धा भाव के बिना कोई भी योग, कर्म अथवा ज्ञान सिद्ध नहीं होते। अतः सब योगों में भक्ति निष्ठा स्वयं ही विद्यमान है। कर्म योग निष्ठा से अभिप्राय है कि जो भी कर्तव्य कर्म है उसको निष्काम भाव से करते हुए सिद्धि और असिद्धि की स्थिति में सम रहना। ईश्वर की सत्ता में विश्वास और श्रद्धा ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों में ही आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों को केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। इस श्लोक में निष्काम कर्म की प्रधानता बताई गई है। निष्कामता यानी संन्यास वह स्थिति है जो साधक कर्म को करते हुए ही प्राप्त कर सकता है। सिद्धि यानी ज्ञान की प्राप्ति निष्काम कर्म करके ही प्राप्त की जा सकती है। इसका अभिप्राय यह है कि कर्म हर मनुष्य को करना ही है। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। ज्ञान हो, भक्ति हो, कर्म योग हो या संन्यास, इन सब की प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म आवश्यक है। भगवान ये कह रहे हैं कि प्रभु प्राप्ति के लिए कर्म अकर्म रूप में साधना है और साधन है। संन्यास, सिद्धि आदि सब निष्काम कर्म से ही प्राप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी किसी भी दशा में कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुणों के द्वारा विवश होकर सब लोग कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हर मनुष्य प्रकृति का भाग है और प्रकृति हमेशा कर्म ही करती है। कर्म तो गीता के अनुसार विचार, वचन, क्रिया आदि सभी को कहते हैं। इसीलिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्त सभी दशाओं में प्रकृति कर्म में लगी है। परंतु बंधन उन्हीं कर्मों या क्रियाओं से होता है जिनको मनुष्य कर्तापन के अभिमान से करता है, अर्थात अपने आप को कर्ता मान के करता है। अतः मनुष्य को भी अहंता का भाव त्याग कर अक्रिय होना चाहिए, अर्थात अकर्म रूप से कर्म करना चाहिए। अकर्म वह कर्म है जिसको करने से बंधन नहीं होता, अर्थात निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषय में चिंतित रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। इंद्रियों का नियंत्रण तभी होता है जब मन से उनके विषयों के प्रति
चिंतन पूरी तरह से हट जाए। मनुष्य विषय भोग छोड़ देता है, परंतु उनके विषय में आंतरिक सोच में लिप्त रहता है। इसीलिए ऐसे आधे अधूरे आचरण को मिथ्या आचरण कहा गया है। साधक तभी कर्मयोगी बन सकता है जब निष्काम भाव से कर्म करे, न कि मात्र कर्म त्याग करे। ऐसा तो सुस्त तथा बीमार लोग हमेशा ही करते हैं, परंतु जो मनुष्य अंतर मन से विषय में लिप्त रहता है और त्याग का दिखावा करता है, ऐसा मनुष्य केवल दंभी होता है।